हेलो बच्चों, हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल। चैप्टर इस समय सॉल्व कर रहे हैं हम क्वाड्रिलैटरल। उसमें हम कर रहे हैं स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल। ऑलरेडी 3-4 तरह के क्वाड्रिलैटरल्स हम कर चुके हैं। आज जिस फिगर की हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो है रोम्बस। रोम्बस क्या होता है? रोम्बस भी एक क्वाड्रिलैटरल है, तो क्वाड्रिलैटरल की सारी प्रॉपर्टीज़ उसमें अप्लाई होती हैं। अब उस क्वाड्रिलैटरल में एक नई बात हो गई है, उसकी सारी साइड्स इक्वल हो गई हैं। तो अगर कोई भी क्वाड्रिलैटरल है जिसकी सारी साइड्स इक्वल हैं तो वो हमें कैसा दिखने लगेगा? इस तरह से दिखेगा। चारों साइड्स इक्वल, 1 2 3 एंड 4, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, देन इट इज़ अ रोम्बस। तो इस तरह से रोम्बस दिखेगा क्वाड्रिलैटरल जिसकी सारी साइड्स इक्वल हैं। अब क्वाड्रिलैटरल ना कह के अब हम इसे पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं। पैरेललोग्राम भी किस में कन्वर्ट होता है? रोम्बस में। कैसे होता है कि पैरेललोग्राम जो होता है उसको इस तरह का फिगर है। क्या होता था उसमें? ये आमने सामने वाली जो साइड्स हैं ये इक्वल हैं। इसको बदल के अगर मैंने ऐसे कर दिया कि सिर्फ आमने सामने वाली नहीं, जो आजू बाजू की साइड्स हैं, एडजेसेंट साइड्स जिन्हें कहते हैं, यानी ये वाली इसके इक्वल नहीं थी, अगर ये भी इसके इक्वल हो गई तो भी ये फिगर रोम्बस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये फिगर पैरेललोग्राम है, ऑपोजिट साइड्स पहले से ही इक्वल है, तो इसके इक्वल ये पहले से ही थी और इसके इक्वल ये पहले से ही थी। अब ये दोनों भी इक्वल हो गई, इसका मतलब ये चारों साइड्स इक्वल हो गई। और जैसे ही ये चारों साइड्स इक्वल हुई, पैरेललोग्राम किस में कन्वर्ट हो चुका है? रोम्बस में। तो रोम्बस क्या है? अ पैरेललोग्राम इन विच एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, या फिर अ क्वाड्रिलैटरल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ये है हमारी रोम्बस की डेफिनेशन। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या चेंजेस आएंगे वो चेक करते हैं। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रोम्बस पे। रोम्बस में वो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो पैरेललोग्राम में थी, क्योंकि वो खुद एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में 3 प्रॉपर्टीज़ थी, फिर हमें यहाँ कम क्यों दिख रही हैं? क्योंकि एक प्रॉपर्टी डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड हो गई। पैरेललोग्राम की पहली प्रॉपर्टी थी कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, पर यहाँ पे तो चारों ही साइड्स इक्वल हैं, तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल थोड़ी सी इररेलेवेंट हो गई है यहाँ पे, इसलिए वो हमने काम में नहीं ली। दूसरी प्रॉपर्टी थी ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। वो प्रॉपर्टी यहाँ भी अप्लाई हो रही है, यहाँ भी ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं। कौन सा एंगल किसके इक्वल है? एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी। तीसरी प्रॉपर्टी थी डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। वो यहाँ भी अप्लाई हो रही है। इसका एक डायगोनल है बी डी, दूसरा डायगोनल है ए सी, दोनों ओ पे कट हो रहे हैं। ओ ए लेंथ ओ सी के इक्वल है और ओ डी और ओ बी दोनों लेंथ आपस में इक्वल हैं। ये वहाँ थर्ड प्रॉपर्टी थी जो यहाँ सेकेंड बन गई है। और अब आती है एक नई प्रॉपर्टी। रेक्टेंगल में भी हमने देखा था कि जब डेफिनेशन में एक नई चीज़ जुड़ती है तो प्रॉपर्टीज़ में भी कुछ ना कुछ नया जुड़ता है। तो इसमें भी प्रॉपर्टी में कुछ नया जुड़ा है, लेकिन हमने उसे प्रॉपर्टी 3 लिखने की बजाय प्रॉपर्टी 2 में ही इंक्लूड कर दिया है। क्या कर दिया इंक्लूड? कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इतना ही होता था पैरेललोग्राम में, हमने इसमें आगे क्या जोड़ा है? एट राइट एंगल। यानी ये जो डायगोनल्स हैं इनके बीच में जो ये एंगल फॉर्म हो रहे हैं, ये एंगल्स रोम्बस में 90 डिग्री के होते हैं। इससे पहले किसी फिगर में नहीं थे, ना पैरेललोग्राम में, ना ट्रेपेजियम में, ना ही ये किस में थे? रेक्टेंगल में। लेकिन यहाँ पे ये एंगल जो हैं ये 90 डिग्री के हैं। तो ये जो ख़ास बात है, ये जो नया रूल है, ये क्यों बना, इसको हमें प्रूव करके देखना पड़ेगा कि आखिर ये हुआ कैसे। सच में ये राइट एंगल है भी कि सिर्फ हमें लग ही रहा है, या उन्होंने कह दिया तो हमने मान लिया? ऐसा हम नहीं करेंगे, हम इसे प्रूव करके देखेंगे कि ये एंगल 90 डिग्री क्यों है। देखते हैं अब कैसे करना है। हमें जो हिस्सा प्रूव करना है वो है कि ये एंगल 90 डिग्री का है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। तो गिवन में तो हमें ये पता है ABCD इज़ अ रोम्बस। ABCD रोम्बस है, ये हमें पता है। प्रूव क्या करना है हमें? टू प्रूव ये जो 4 एंगल हैं ये 90 डिग्री के हैं, पर मैं एक ही लिख लेती हूँ। मान लो मैंने लिख लिया एंगल AOB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर AOB 90 डिग्री का है तो बाकी अपने आप ही 90 के हो जाएंगे। रीज़न आपको पता है, ये इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, इसलिए अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा। और ये दोनों लीनियर पेयर एंगल है, और लीनियर पेयर एंगल्स का सम होता है 180। तो अगर हमें एक एंगल 90 डिग्री का मिल गया तो दूसरा एंगल निकालने के लिए हम 180 में से उसको माइनस करेंगे और हमें दूसरा एंगल 90 डिग्री मिल जाएगा।
यानी एक एंगल 90 डिग्री बता देंगे तो चारों अपने आप ही 90 हो जाएंगे। अब हमें प्रूफ पे आते हैं कि ये एंगल 90 डिग्री प्रूव करने के लिए हमें दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करने हैं। कौन से ट्राइंगल होंगे? मान लो एक ले लिया मैंने AOD, तो जो दूसरा ट्राइंगल मुझे लेना है वो इसी का एडजेसेंट ट्राइंगल होना चाहिए। तो AOD से जुड़ा हुआ BAOB हो सकता है और DOC भी हो सकता है। मैं यहाँ पे DOC ले रही हूँ। AOB एंड ट्राइंगल DOC, ये दोनों ट्राइंगल मुझे यहाँ पे कॉन्ग्रेंट प्रूव करने हैं। कैसे करने हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें लेंगे कि इसकी ये वाली जो साइड है AD और इसकी ये वाली जो साइड है DC, ये दोनों इक्वल हैं। AD इज इक्वल टू DC। कैसे? क्योंकि हमें पता है कि रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। एज AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू AD, तो चारों साइड्स इक्वल हैं इसलिए दोनों इक्वल हो गई। दूसरी जो साइड है वो है DO, जो दोनों ट्राइंगल्स शेयर कर रहे हैं, क्या हो गई? कॉमन। तो दूसरा रिजल्ट हो गया हमारा कॉमन। और तीसरा है OA इज इक्वल्स टू OC, क्योंकि डायगनल्स जो है पैरेललोग्राम के वो पहले से ही बाइसेक्ट करते हैं। डायगनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर। तो इस तरह हमारे पास आ गया कि अगर हमें हमारा जो ट्राइंगल है उसकी तीनों साइड्स इक्वल हो गई तो बाय SSS रूल ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल COD हो जाएगा। बाय SSS रूल ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल COD। नेमिंग का तरीका मैं ऑलरेडी आपको कई सारे वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। ट्राइंगल वाले चैप्टर में भी मैंने आपको ढंग से पूरा एक्सप्लेन किया था कि किस तरह एक का नाम लेके दूसरे का नाम डिसाइड किया जाता है, तो वो आपको याद होगा, मैं ये मान के चल रही हूँ। तो इस तरह से हमने ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट कर लिए और जैसे ही ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हुए बाय CPCT, ये जो दो एंगल्स हैं ये कितने डिग्री के आ गए? 90 डिग्री के। तो अब हमें इक्वल आ गए, सॉरी अभी हमारे पास इक्वल आए, 90 करना बाकी है। तो मैं क्या लिखूँगी? एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल COD बाय CPCT। अब ये इक्वल तो हो गए, लेकिन साथ में इनको क्या करना है? इनका सम, लीनियर पेयर एंगल्स हैं तो इनका सम 180 होगा। तो AOD प्लस COD इज इक्वल्स टू 180 लीनियर पेयर एंगल्स। और क्योंकि दोनों एंगल इक्वल हैं तो मैं इसकी जगह AOD रिप्लेस कर सकती हूँ। तो ये बन गया ट्वाइस ऑफ एंगल AOD। COD की जगह भी AOD रिप्लेस कर दिया, तो एंगल AOD मेरे पास आ गया 90 डिग्री का। और अगर एंगल AOD 90 डिग्री का है तो एंगल AOB भी 90 डिग्री का होगा। रीज़न है, चारों लिख सकती हूँ मैं। AOD 90 डिग्री का, तो मुझे क्या क्या पता चला? सबसे पहले BOC जो है वो AOD के इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो BOC कितने का हो गया? 90 का। और फिर क्योंकि AOD और AOB इन दोनों का सम 180 है, ये लीनियर पेयर एंगल्स हैं, तो एक की वैल्यू अगर 90 है तो दूसरे की भी वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 डिग्री। तो इस तरह अगर हमें एक एंगल मिल गया तो हम चारों एंगल प्रूव कर सकते हैं कि 90 डिग्री के होंगे। तो ये हमारा प्रॉपर्टी प्रूव हो गई कि डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इतना तो पहले ही जानते थे हम। एट राइट एंगल, ये नया हो गया। तो इसीलिए प्रॉपर्टी अभी भी 3 है, पर क्योंकि वो एक में ही जुड़ गई है इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे 2 ही प्रॉपर्टीज़ दिख रही हैं, अदरवाइज़ प्रॉपर्टी पहले की तरह अभी भी 3 ही है। तो ये था रोम्बस। और अब हम आते हैं उस फिगर पे। जितने भी हमने अब तक पढ़े वो सारी प्रॉपर्टीज़ जिस फिगर पे अप्लाई होती हैं उस फिगर का नाम है स्क्वायर। इफ़ ऑल साइड्स एंड ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल देन इट इज़ अ स्क्वायर। क्या है स्क्वायर? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी सारी की सारी साइड्स इक्वल हैं, यानी कि वो रोम्बस हो गया। सारे के सारे एंगल्स इक्वल हैं, यानी कि वो रेक्टेंगल भी हो गया। तो जो जो फिगर हमने पढ़े अब तक वो सारी प्रॉपर्टीज़ एक स्क्वायर अक्वायर करता है। स्क्वायर को हम एक रेगुलर पॉलीगन में भी रखते हैं। रेगुलर पॉलीगन यानी कि वो फिगर जिसकी सारी साइड्स और सारे एंगल इक्वल हों। तो क्वाड्रिलेटरल में जो रेगुलर फिगर होता है वो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड्स और चारों एंगल इक्वल हैं। इसमें ट्रेपेजियम की सारी प्रॉपर्टी लगती हैं।
क्योंकि ट्रेपेजियम कहता है कि एक लाइन पैरेलल होनी चाहिए, इसमें है। इसमें पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज़ लगती हैं, क्योंकि उसमें ये साइड इसके पैरेलल और ये वाली साइड इसके पैरेलल, यानी बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसमें रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज़ लगती हैं, क्योंकि रेक्टेंगल की तरह इसमें भी सारे एंगल 90 डिग्री के हैं। इसमें रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज़ लगती हैं, क्योंकि रोम्बस की तरह इसकी भी चारों साइड्स इक्वल हैं। तो यानी स्क्वायर जो है, अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा वो सब हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हुई इसकी डेफिनेशन। प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या आएगा, तो प्रॉपर्टीज़ में जितने भी फिगर की प्रॉपर्टीज़ हैं सब अप्लाई होने वाली हैं, लेकिन कुछ धीरे धीरे इररेलेवेंट भी हो जाएंगी। जैसे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी थी ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, नहीं लगेगी क्योंकि चारों साइड्स इक्वल हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी थी ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वो भी काम में नहीं आएगी क्योंकि चारों ही एंगल्स इक्वल हैं। तो सिर्फ कौन सी आएंगी, डायगनल्स की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो वहाँ से हम इसमें लेने जा रहे हैं। डायगनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर, इसके डायगनल भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि OA इज इक्वल टू OC एंड OD इज इक्वल टू OB एट राइट एंगल। ये क्यों जुड़ गया, क्योंकि ये रोम्बस भी है। रोम्बस की तरह इसमें चारों साइड्स इक्वल हैं, जैसे मैंने अभी बताया। तो इसलिए इसके डायगनल्स जो हैं वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, यानी ये एंगल 90 डिग्री का होगा। तो सेकेंड प्रॉपर्टी फर्स्ट में ही जुड़ गई। और रेक्टेंगल में जो लास्ट वीक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो थी कि उसके डायगनल्स इक्वल होते हैं, तो वो प्रॉपर्टी यहाँ भी आएगी। डायगनल्स आर इक्वल, जो कि इससे पहले वाले फिगर में नहीं थे। ये जो डायगनल है AC और ये जो डायगनल है BD, ये दोनों लेंथ आपस में कैसी होंगी, इक्वल। कैसे प्रूव करेंगे, जैसे हमने इससे पहले वाले वीडियो में किया था वैसे ही हमें इसको यहाँ पे ज़रूरत पड़ी तो प्रूव करना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल आपको सिर्फ प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है। तो यहाँ तक प्रॉपर्टीज़ करने के बाद स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल में जितने भी फिगर पॉसिबल थे वो सब मैंने आपको बता दिए हैं। अब आपको सिर्फ इनकी प्रॉपर्टीज़ याद करनी है और उनको हमने कैसे कैसे प्रूव किया ये स्टेप्स भी याद रखने हैं, क्योंकि जब मैं आपको एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज कराऊंगी तो करीब करीब वही चीज़ें यहाँ पे रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी जो हमने वहाँ पे प्रूव की थी। जो हमारे जो कॉन्ग्रेंसी के थ्रू हमने डिफरेंट चीज़ें प्रूव की हैं वही हमें यहाँ एग्जाम्पल और एक्सरसाइज में करनी है। तो नेक्स्ट वीडियो से, क्योंकि मैं एग्जाम्पल स्टार्ट करने जा रही हूँ, तो मैं चाहूँगी कि आप लोग ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको पूरी तरह टिप्स पे कर लें। ऐसा भी नहीं है कि फ़र्स्ट टाइम आपके काम में आ रही है, इससे पहले जो क्लासेस थी उसमें भी आपने ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई हैं, नई नहीं है, सिर्फ प्रूफ के साथ याद करनी है। तो इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछेंगे, आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी मैं ज़रूर सॉल्व करूँगी। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये सब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। पसंद आया है तो लाइक करेंगे, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करेंगे। हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल।